नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो। हाँ जी, प्रणाम बच्चों, सभी को प्रणाम। चलिए देखो एक बार। हाँ जी, टेस्ट नंबर 9 सेट थ्योरी लिख देता हूं मैं। आज शायद भूल गए टेक्निकल टीम के बंदे। एक तो टेस्ट नंबर कौन सा है साहब? 9 है, ठीक है। और टॉपिक का नाम क्या हो गया? सेट, ठीक है। टेस्ट नंबर 9 सेट थ्योरी पहले दे देना, फिर देख लेना इसको। देखो एक बार। हाँ जी, छोटा सा टेस्ट है, फटाफट खत्म। ए बी सी बी ए बी सी हाँ जी, ए बी सी बी 3 सेट सच दैट ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, देन द वैल्यू। बताओ क्या होगा इसमें से? तो देखो, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आप वेन डायग्राम से करो। किससे करना है? वेन डायग्राम। देखो किससे। पहला ऑप्शन सही है, मानना कि पहला ऑप्शन सही है, ए बराबर बी, ए बराबर बी सही, ठीक है। ए बराबर बी सही, इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका ए है वही आपका क्या है? बी है। जो ए है वही क्या है? बी। ए और बी दोनों एक ही, ठीक है। सी कोई ले लेते हैं, चलो सी ये ले लेते थोड़ी देर के लिए, ये सी ले लिया। तो यहाँ ए यूनियन बी, ए का यूनियन किसके साथ? बी के साथ। ये पूरा आएगा बच्चों, ए यूनियन बी ये पूरा आएगा, ए यूनियन बी ये पूरा आएगा। और ए यूनियन सी देखे तो ए यूनियन सी ये पूरा आएगा। तो क्या ये हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। ए बराबर बी हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। दो ऑप्शन में ए बराबर बी, पहला ऑप्शन गलत, तीसरा गलत। फटाफट एक बार कमेंट कर दो, जो दोनों को संतुष्ट करवाएगा वो फाइनल आंसर होगा। क्या किया? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यही रहेगा, ए यूनियन सी पूरा आएगा। तो ये सही नहीं हो सकता है, ध्यान रखें। फटाफट जल्दी से कमेंट कर दो, क्लियर है क्या? फिर बड़े बच्चों आगे। हाँ जी, कोशिश करेंगे क्लास 12 बजे लग जाए बच्चों आपकी। पर क्या कर, इससे पहले 11 से 12 लैब बिजी है, तो 10-15 मिनट का मार्जिन आप लेके चले। हाँ जी, कैंसिलेशन लो। अरे इतना क्या करना, बहुत इजी, आगे भी आएंगे बहुत सारे। रूल्स याद नहीं करने, लो वो याद मत करो, सिंपल सा हो जाएगा, ठीक है। माना कि बी बराबर सी सही है, बी बराबर बी सही है। सही करने से सही नहीं होगा। ये बी है बच्चों, ये बी है, और ये क्या है? सी है। यही बी है, यही सी है, और ये है बच्चों अपना ए, ठीक है। ए यूनियन बी देख लो, ए यूनियन बी पूरा आएगा, ए यूनियन सी ये भी पूरा आएगा। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यही है बच्चों, और ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी भी यही है। बिल्कुल 100% में कन्वर्ट हो गया। कमेंट कर दो एक बार, क्या कहानी क्लियर है? बहुत इजी बच्चों, इससे इजी कुछ नहीं बनता है, ध्यान रखना। आपको ये पता होना चाहिए यूनियन किधर है, इंटरसेक्शन किधर है। हिट एंड ट्रायल हर जगह होते हैं, बस आपको लगाने पड़ेंगे। बहुत कम जगह ऐसी होती है जहां हिट एंड ट्रायल नहीं होते। हाँ जी, फटाफट एक बार कमेंट कर दो, क्या ये क्लियर है? फिर बड़े बच्चों आगे। सबके क्लियर हो गया होगा क्या फॉर्मेट है, कैसे लाना है? कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं किया। कोई लो याद नहीं, मेरे को तो याद है नहीं बच्चों, ठीक है। अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया बात है, पर कंफ्यूजन है इन सारे लो में, कोई कुछ नहीं है। वेन डायग्राम यूज कर लो, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। हाँ जी, चलिए सर देखो अगला क्वेश्चन। एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, देन एक्स यूनियन वाई। एक्स निकाल लो। एक्स क्या आएगा? बस आप एक्स क्या आएगा? एन की वैल्यू 1 लिखे, एन इज एलिमेंट ऑफ एन, और एन इज एलिमेंट ऑफ एन, ठीक है साहब। बढ़े आगे। 4 की पावर 1 4, -3 -1 -4, 4 -4 0, तो स्टार्टिंग पहला एलिमेंट 0 आएगा। फिर आगे बढ़े तो n इज एलिमेंट ऑफ n है, तो 2 4 का स्क्वायर 16 -6 -1, यानी 16 -6 -1, 16 -6 -1,
यानी कितना हो जाएगा 9। और आगे बढ़े, बोलो और आगे बढ़ाते, नेक्स्ट पुट करें बच्चों, n की वैल्यू 3, 4 की पावर 3 यानी 64, माइनस 4 इंटू 3 बच्चों 12 और -1। हाँ जी, टोटल देख ले तो 4 में से 3 बच्चों 1 और 6 में से 1, 6 में से 1 5, 51। देख लीजिए एक बार। हाँ जी, इसको जोड़ दीजिए एक बार पूरा फॉर्मेट के अंदर, तो आपका ये बनना चाहिए एंड सो। ये क्या आ गया साहब, x आ गया। इसी तरीके से क्या निकाल लीजिए, y निकाल लीजिए। y इक्वलेंट n की वैल्यू 1 लगाए तो 0 आएगा बच्चों, 2 लगाए तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1 यानी 9 आएगा बच्चों। और अगर 3 लगाऊं तो 3 माइनस 1 यानी 2, 9 इंटू 2 बच्चों 18, फिर बच्चों 27, फिर बच्चों 27 के बाद आगे बढ़ा लीजिए, 27 के बाद आगे बढ़ जाएगा कितना आ जाएगा 35, फिर बच्चों 42, ठीक है 9 से तो ये बन जाएगा, फिर 9 और जोड़ दीजिए, देखो 9 जुड़ा 9 जुड़ा 9 जुड़ा फिर 9 जुड़ा, ठीक है यहाँ देख लो, ये 9 हो गया, 18 हो गया, 27 हो गया, ये गड़बड़ है 36 होगा बच्चों, है ना। देख लो इधर, ये कितना हो जाएगा 36, फिर 9 जोड़ दीजिए इसके अंदर, 9 जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देख लो एक बार, पूरी तरीके से फॉर्मेट बनना चाहिए, वैल्यू जोड़नी है, वैल्यू जोड़ने के हिसाब से बनेगा। देख लो 9 का पहाड़ा होना चाहिए, 18, 27, 36, फिर 9 जोड़े बच्चों 45 आएगा बच्चों, इसमें कितना आ जाएगा 45, देख लो एक बार कितना आएगा 45, ये गड़बड़ हो रही, फिर 9 जोड़ते जाना फॉर्मेट ये। और बात ये कि यहाँ पर आपको क्या चाहिए, एक्स यूनियन वाई चाहिए, यूनियन चाहिए, यूनियन चाहिए, यूनियन चाहिए, तो सब आना चाहिए, यूनियन चाहिए, एक्स यूनियन वाई। ये भी और देख लो एक बार, 64 माइनस 13, 64 माइनस 13, 64 माइनस 13, ठीक है। एन बराबर कितना लगाया 3, 4 की पावर 3 तो 64, 64 माइनस 10 54 आएगा बच्चों, ये गड़बड़ करिए अपन, कितना आएगा 54 आ जाएगा, ठीक है। एक्स यूनियन वाई बराबर 0 आएगा, 9 आएगा, 18 आएगा, 27 आएगा, 36 आएगा, 45 आएगा और 54 आएगा। 100 बात की एक बात, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई को, ये वाला पूरा आएगा, यानी आंसर कितना बन जाएगा वाई। कमेंट कर दो एक बार। हाँ जी, क्लियर है क्या, 45 होगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है भाई, फटाफट जल्दी से कमेंट कर दो, पूरा क्वेश्चन खत्म, वो 45 होगा, जोड़ भाई गुणा भाग में मिस्टेक। देख लो एक बार पूरा क्वेश्चन, आंसर वाई आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। कमेंट करते जाइए, फटाफट कमेंट करते हैं, जितने भी साथीगण जुड़े हुए हैं सबको कमेंट करना है बच्चों। कमेंट सबको करने हैं जो भी जुड़े हुए हैं। चलो सब बढ़े आगे, नेक्स्ट चलिए सब आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर। नेक्स्ट फॉर्मेट देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ जी, लेट ए एंड बी टू सेट कंटेनिंग 4 एंड 2 एलिमेंट रेस्पेक्टली। बोलो ए में कितने एलिमेंट रहते हैं, 4, ए में कितने एलिमेंट 4, ए बी सी डी 4 एलिमेंट, और बी में कितने एलिमेंट 2, यानी 1 और 2, ठीक है। अभी हाल फिलहाल तो ये ले लेते हैं, फॉर्मेट ये बना बच्चों, फिर आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, चलिए सर बढ़े आगे। लेट ए एंड बी बी टू सेट कंटेनिंग 4 एंड 2 एलिमेंट रेस्पेक्टली। हाँ जी, क्या बोला, माना ए तथा बी दो समुच्चय हैं जिनमें क्रमशः 4 तथा 2 अवयव हैं, ठीक है भाई, इसमें 4 है इसमें 2 है। देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट ए क्रॉस बी। अरे भाई पहले तो ए क्रॉस बी निकालो, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे साहब, नंबर ऑफ एलिमेंट किसके अंदर, ए क्रॉस बी के अंदर, तो सिंपल सी बात है, 4 का 1 के साथ जोड़ा और 4 का 1 से जोड़ा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनेंगे बच्चों, 8 बनेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनेंगे, 8, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनेंगे, 8। पुष्पेंद्र रोध कह रहा है नमस्ते, नमस्ते भाई नमस्ते। अजी फॉर्मेट ये बन जाएगा, देन द नंबर ऑफ सबसेट द सेट ए क्रॉस बी, ध्यान रखें भाई। तो समुच्चय ए क्रॉस बी के उन उपसमुच्चय की संख्या जिनमें प्रत्येक के कम
से कम 3 अवयव हैं। हाँ जी भाई, 3 अवयव वाले, तो ध्यान रखें टोटल कितने बन गए। देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट ए क्रॉस बी इज हैविंग एट लीस्ट 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट रहने चाहिए। तो भाई एलिमेंट कौन से, किस तरीके के एलिमेंट रहेंगे, तो पहली बात तो बताओ ए क्रॉस बी कैसे आएंगे, तो टोटल 8 आएंगे। 8 आएंगे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, तो ये बनेंगे 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 8। और 2 की पावर 8 का मतलब कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन तो दे नहीं रखा है, 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका 256। कितना हो जाएगा, 256। टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 8 यानी 256। कमेंट करो एक बार जल्दी से, फिर बढ़े आगे। यहां तक क्लियर हो गया मेरे हिसाब से पूरी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। टोटल नंबर ऑफ सबसेट किसके पूछ रहा है, ए क्रॉस बी के, ए क्रॉस बी के, ना ए के पूछ रहा ना बी के। ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 8 होंगे। 8 होंगे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 8 होगा, यानी 256। ठीक है। अब बच्चों ये क्या कह रहा है, सुनिए आगे बढ़ाते इस फॉर्मेट को, पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो कमेंट नहीं आते कमेंट करा करो, फटाफट फटाफट कमेंट करा करो। हाँ जी, पुष्पेंद्र क्या लिख रहा है, सेकंड आंसर। ठीक है जी, देखते भाई सेकंड आंसर थोड़ी आ रहा है क्या, सेकंड आंसर नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में अभी जान बाकी है। अजय 256 हाईएस्ट होंगे, तो देखो ये नहीं आएगा, हाईएस्ट ही इतने आएंगे, 275 भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। इसका आंसर आएगा फर्स्ट, इसका आंसर फर्स्ट आएगा। ये तो इसलिए क्योंकि ऑप्शन अच्छे नहीं बनाए, ऑप्शन ने बढ़ाने वाला अच्छा नहीं। ठीक है, ध्यान रखिए भाई, ऑप्शन अच्छे नहीं बनाए इसलिए पहला सही, पर क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी भी जान रखिए। तो समुच्चय ए क्रॉस बी के उन समुच्चयों की क्या जिनमें प्रत्येक के कम से कम 3 अवयव आए। कम से कम कितने अवयव आए, 3 आए। तो हाईएस्ट कितने भाई, हाईएस्ट तो है 256। 3 अवयव कम से कम चाहिए, 3 अवयव, जो 8 है ना उन 8 में से 3 चाहिए। तो कौन कौन से नहीं चाहिए आपको, तो भाई एक तो एक भी नहीं आने वाला वो नहीं चाहिए, एक वो जिसमें एक आए वो भी नहीं चाहिए, और एक वो जिसमें 2 आए वो नहीं चाहिए। तो 256 में से माइनस करना है क्या, 8C0 प्लस 8C1 और प्लस 8C2। ध्यान रखें ये हटाना है। आंसर तो अपन ने टिक लगा दिया, पर ध्यान रखें ये हटाना, क्योंकि आपको चाहिए क्या पता है, आपको चाहिए 8C3, 8 में से 3 का सिलेक्शन। कम से कम 3 का सिलेक्शन कह रहा हो, तो 8 में से 3 का, 8 में से 4 का, 8 में से 5 का, 8 में से 6 का, 8 में से 7 का, 8 में से 8 का। तो गुरुजी उनको सोल्व करना तो बड़ा भारी पड़ जाएगा। तो फिर एक काम करो, क्या क्या हाईएस्ट निकाल लो, ज्यादा ज्यादा कितना 256, तो 256 में से माइनस कर दो कौन से जो नहीं चाहिए आपको, कौन से नहीं चाहिए, 8 में से 0, 8 में से 1 और 8 में से 2। अब करो भाई, अब कमेंट करो एक बार जल्दी से, समझ में आया नहीं आया स्टेटमेंट, क्वेश्चन क्या कह रहा वो पढ़ना। It's having at least 3 element each. Aji, then the number of subset of the set A cross B is having at least 3 element each. बोलो कम से कम 3 एलिमेंट सेलेक्ट होने चाहिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे। ये ध्यान रखना, सब के सब नहीं। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो बच्चों, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक दिक्कत है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, समझ में आना चाहिए। 256 हाईएस्ट है। अब ये सारे ऑप्शन 256 से ऊपर है, इसलिए मैंने काट दिया, आंसर तो मैंने सही लगा दिया, पर एग्जैक्ट अभी मेथड समझ में नहीं आया वो कैसे सही लगाया, इसलिए ध्यान रखे उन को हटा दो जो आपको पसंद नहीं है। बोलो 8 में से 0, 8 में से 1, 8 में से 2। चलो बच्चों यहाँ देख लेते हैं, बोलो क्या आएगा, 256 माइनस 8 से 0 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 8 प्लस बच्चों फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 7 प्लस बच्चों फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 2 बच्चों और फैक्टोरियल 6। फॉर्मेट आ जाएगा, सोल्व कर लीजिए बच्चों। इससे ये खत्म बच्चों, फैक्टोरियल 0 1 होता है, 256 माइनस कितना बच्चों 1 आएगा बच्चों 7 से, फैक्टोरियल 7 खत्म, यहाँ से 8 आएगा प्लस बच्चों यहाँ से 8 इंटू 7, 8 इंटू 7, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 खत्म, नीचे 2 इंटू 1। हाँ जी, इससे खत्म बच्चों, कितना हो गया 2, जोड़ लीजिए इसको, 256 माइनस कितना हो जाएगा 1 प्लस 8 प्लस 7 इंटू 2 कितना हो गया 14, 14 और 1 15, 15 और 8 23, 256 माइनस 23, 256 माइनस 23।
ठीक है, 8 में से 0, 8 में से 1, 8 में से 2, ये खत्म। 14, 8, 14 और 1 15, 8 23, ठीक है, जोड़ लो इसको। 6 में से 3 बच्चों 3 आएगा, 5 में से 2 बच्चों 5 में से 2 आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और कितना बन जाएगा 2, 233। गड़बड़ हो रही बच्चों, देखो आंसर ये आया था क्या? नहीं बैठ रहा है तो देखो एक बार, जोड़ भाई गुणा भाग क्लियर है क्या? हाँ जी, यहाँ गड़बड़ करी क्या? यहाँ गड़बड़ होगी भी, ठीक है ना। 2 से काटा दिए 4 आएगा ना, 2 से काटा दिए 4, 7 चौक 28 हो गया भाई, मामला सेट। ये कितना हो गया 28, 28 और 8 36 और 1 37, ये कितना 37 माइनस हो रहा है, 37 माइनस हो रहा है भाई, 37 माइनस होगा तो ये कितना आ जाएगा, 16 में से 7, 16 में से 7 कितना हो जाएगा 9, ठीक है, और कितना हो जाएगा 4 में से 3 1, 219, परफेक्ट है साहब, ठीक है ना। 219, 4 इंटू 7, बहुत बढ़िया भाई, कंप्लीट। समझ में आ जाना चाहिए मेन चीज है, जोड़ भाई गुणा भाग तो फिर भी आप कर लोगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर समझ में बेहतर तरीके से आना चाहिए। फटाफट एक बार कमेंट कर दो, अच्छा क्वेश्चन है, फ्लो बना लीजिए एक बार। जो भी लेट लेट जुड़े फटाफट कमेंट कर दो भाई, फटाफट फटाफट फ्लो में ले आओ, अभी तक फ्लो में नहीं आया बैच। एक दिन का है, उसको 2 दिन तक खींचने से कोई मतलब नहीं रहेगा, 2 का 3 दिन करने से मतलब नहीं, इसलिए रेस्पॉन्स दो, रेस्पॉन्स की बड़ी कमी है बैच में, जितना जल्दी रेस्पॉन्स आएगा उतना जल्दी पेपर फटाफट फटाफट सोल्व होते जाएंगे। भाई जो नहीं आते वो तो उनको तो पता है भाई, अपने तो बाद में देखना है, जो भी सर गुरुजी करवाएंगे वो बाद में देखना है, पर जो आते हैं उनका एक छोटा सा काम है, या तो भाई आप भी मत आओ, तो एक आध जो अभी आएगा उसके हिसाब से मामला सेट हो जाएगा, बाकी सबको रेस्पॉन्स देना है कि भाई हाँ ठीक है सर, आ गया नहीं आया, आगे बढ़े नहीं बढ़े, ठीक है, बढ़िया तरीके से। चलो, यस नो के ऊपर पूरा मामला टिका हुआ है, देखो क्या कह रहा है। हाँ जी, सेट का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इफ ए सेट ए हैज एन एलिमेंट, यदि किसी समुच्चय ए में एन अवयव है, कितने अवयव है साहब, एन अवयव है, ठीक है, देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एज, बच्चों अभी बताया 2 की पावर एन, 2 की पावर एन, कुछ नहीं भाई, बोलो क्या कह रहा है, बोलो क्या कह रहा है, तब एक के कुल उप समुच्चयों की संख्या होगी कितनी बच्चों, 2 की पावर एन। कमेंट कर दो, सबके क्लियर होगा, अभी बताइए, पिछला क्वेश्चन इसी सिद्धांत पे हुआ है। बोलो सेट में एन एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर एन होंगे, प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर एन माइनस 2 की पावर एन माइनस 1 होंगे, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितने होंगे, 2 की पावर एन। ये सारी बातें पढ़ा चुका हूँ, बढ़िया तरीके से क्लियर होना चाहिए। हाँ जी, सी आएगा, 3 आएगा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आया ना फ्लो बैच में, चलो भाई बड़े भाई आगे, ये देखो क्या कह रहा है, दोनों मीडियम साथ ले लेते हैं अपन, दोनों मीडियम रख लेते हैं। हाँ जी, इन ए टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज, यदि किसी शहर में 10,000 परिवारों में से 40% परिवार समाचार पत्र ए, 20% परिवार समाचार पत्र बी, 10% परिवार समाचार पत्र सी, 5% परिवार ए और बी, 3% परिवार बी और सी, और 4% परिवार ए और सी खरीदते हैं, 2% परिवार सभी 3 समाचार पत्र खरीदते हैं, तो उन परिवारों की संख्या क्या होगी जो केवल समाचार पत्र एक खरीदते हैं। कुछ भी नहीं करना बच्चों, ये प्री ऑफ पोस्ट नंबर ध्यान रखें, लिख लो एक बार यहाँ लिख लेते हैं। बोलो क्या, नंबर ऑफ ए, टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सल यानी 10,000, 100% का मतलब है बच्चों 10,000, ध्यान रखें 100% का मतलब 10,000, ये तो बच्चों वैल्यू है, अब सब परसेंटेज में, तो देखो ए समाचार पत्र पढ़ने वाला 10%, ए समाचार पढ़ने वाला बच्चों 40%, 40%, 40%, ध्यान रखें। नंबर ऑफ बी पढ़ने वाला, बी समाचार पढ़ने वाला बच्चों 20%, ठीक है, तो कितना लिख दिया 20। नंबर ऑफ सी पढ़ने वाला देखिए, सी पढ़ने वाला कितना बच्चों 10, 5% ए और बी, और बी का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ए और बी कितना बच्चों 5%, 3% पढ़ने वाले क्या बच्चों, बी और सी, ध्यान रखें बी और सी, बी और सी का मतलब 3%। आगे बढ़ाते बच्चों, 4% ए और सी, 4% ए और सी कितने परसेंट, 4, ये सब देखो सब परसेंटेज में, ठीक है, तो 100 से ऊपर जा नहीं सकता, मामला सेट है। फिर आगे बढ़ो, 2% परिवार सभी 3 समाचार पत्र खरीदते हैं, बोलो नंबर ऑफ ए भी खरीदते, बी भी खरीदते,
और सी भी खरीदते हैं। कितने परसेंट है ऐसे? ऐसे बच्चों कितने परसेंट है? 2%। कितने परसेंट है? 2%। तो उन परिवारों की संख्या क्या होगी जो केवल समाचार पत्र एक खरीदते हैं? केवल केवल केवल। ठीक है, अब देखो भाई, यहां से कहानी को आगे बढ़ाना। क्या फॉर्मेट है? सेट करना, एक बार अच्छी तरीके से सेट करना भाई। जिन्होंने मेरे से पढ़ रखा उनमें कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो भी क्लियर कर लो। बोलो क्या? ए, ये ए बन गया बच्चों, ये बी बन गया बच्चों, और ये सी बन गया। तीनों का कॉमन सबसे पहले, तीनों का कॉमन सबसे पहले, तीनों का कॉमन सबसे पहले। तीनों का कॉमन कितना बच्चों? 2। वैल्यू में नहीं बदलना है, ध्यान रखना। तीनों का कॉमन कितना बच्चों? 2। यहाँ कितना आ जाएगा? 2। ये तीनों का कॉमन ए भी है, बी भी है, और कितना बच्चों? सी भी है। ए बी सी तीनों कॉमन 2। बोलो ए एंड सी का कॉमन कितना? ए एंड सी का कॉमन 4 है, तो 2 पहले भर दिया, 2 और भर दो। पहले 2 भर दिया, 2 और भर दो। ध्यान रखें टोटल मिला के 4 होना चाहिए। बी एंड सी, बी एंड सी टोटल कितना है बच्चों? 3 है, तो 2 पहले भर दिया, अब कितना आ जाएगा? 1। बोलो ए एंड बी, ए एंड बी पहले 2 भरा हुआ है, देखो ऑलरेडी ए एंड बी के बीच में 2 भरा हुआ है, तो कितना बच गया? 3। बोलो सी में कितना? 10। अब देखो सी कहां है? ये रहा। तो 2 2 4 और 1 5 भर चुका है, कितना बच गया बच्चों? 5। 5 और भर दो, कितना और भर दो? 5। बोलो बी में 20 है, बी में देखो 20 है, 3 2 5 और 6 कितना भर चुके? 6, यानी 14 और भरना है। और ए में कितना? ए में 40 है, देखो 3 2 5 और 2 7, 40 में 7, यानी ये कितना हो गया? 33। हाँ जी, ये कितना हो गया साहब? 33। दिमाग लगाइए, कितना हो गया? 33। अब देखो 100%, 100% का मतलब, 100% का मतलब है 10,000। उस टाउन में कितने लोग रहते हैं? 10,000। अब यहां पर आइए, 1% का मतलब क्या हो गया बच्चों? 10,000 बटा कितना हो गया बच्चों? 100। 1% का मतलब ये हो गया, 1% का मतलब हो गया 100। तो आपको कितने परसेंट चाहिए? 33%। कितने परसेंट चाहिए? 33। 33% चाहिए, तो बोलो 3300, 3,300। सपोर्ट करो, क्या क्लियर है? 3300। वेरी गुड, वेरी गुड धाकर साहब, वेरी गुड। बी आएगा भाई आंसर? सब लोग कमेंट कर दो बी आएगा। गोविंद के भी बी आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्या कहानी क्लियर है क्या? अब बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं गुरुजी इनका योग जो है वो 100 नहीं आ रहा है। अरे बच्चों जो बाहर है इसका है ना, 100 किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे। उनका सम थोड़ी है क्या? ध्यान रखें, यहां तक का है, ये पूरा 100 है, ये पूरा 100 है, तो 100% का मतलब कितना हो गया? 10,000। 10,000 लोगों के ऊपर आंकड़ा दे ही रखा है। 1% का मतलब क्या हो गया? 10,000 बटा 100। ठीक है, और अगर उधर चले जाए फॉर्मेट के अंदर, तो ये ध्यान रखें, ये बच्चों नॉर्मली ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके इसके अंदर आते हैं। ठीक है ना, सेट थ्योरी के कंसेप्ट है, सेट थ्योरी को थोड़ा ध्यान रखें। चलो सर बड़े आगे, नेक्स्ट फॉर्मेट आइए। देखो सेम वापस इसी तरह के क्वेश्चन आया। चलो ये देख लो, हिंदी इंग्लिश दोनों देखते रहना। मीडियम मीडियम की दिक्कत थोड़ी आए तो देख लेना, बाकी मैथ वालों को वैसे दिक्कत आती है। बोलो क्या बोला? किसी कक्षा में 55 छात्रों में से 55 टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सल, नंबर ऑफ यूनिवर्सल कितना हो गया? 55, 55। 23 छात्र गणित, 23 छात्र गणित, नंबर ऑफ पर्सन इन मैथमेटिक्स कितना हो गया? गणित कितना? 23। 24 छात्र भौतिक, 24 छात्र भौतिक, नंबर ऑफ पर्सन फिजिक्स पढ़ने वाले, भौतिक पढ़ने वाले कितने हैं? 24। हाँ जी, 29 रसायन, 29 रसायन, नंबर ऑफ स्टूडेंट केमिस्ट्री 29। 12 गणित और भौतिक, ध्यान रखना गणित और भौतिक इंटरसेक्शन आएगा। बोलो मैथ एंड फिजिक्स कितना हो जाएगा? 12। नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन 9 रसायन, सॉरी गणित और रसायन यानी मैथ एंड केमिस्ट्री, ध्यान रखें मैथ एंड केमिस्ट्री, मैथ एंड केमिस्ट्री कितने? 9। और 7 भौतिक और रसायन। 7 क्या हो गया? भौतिक, भौतिक यानी फिजिक्स, और रसायन यानी केमिस्ट्री, कितना हो गया? 7। 4 सभी विषय पढ़ते हैं, 4 सभी विषय पढ़ते हैं, 4 सभी विषय, फिजिक्स भी, मैथ भी और केमिस्ट्री भी। कितने बच्चों? 4। कितने हो गए? 4। ठीक है, तो केवल एक विषय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, केवल एक विषय पढ़ने वालों की छात्रों। डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लो, क्वेश्चन आपका हुआ। देखो एक बार क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से बैठेगा। हाँ जी बोलो, वेन डायग्राम को बुला लो। वेन डायग्राम ऐसे क्वेश्चन को बहुत जल्दी खत्म कर देता है। कितने है भाई? 3 है, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। सबसे पहले तीनों का कॉमन, तीनों का कॉमन, बोलो कितना बच्चों? 4। ये 4 आ जाएगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितना? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितना? 7, तो 4 और 3 7। मैथ और केमिस्ट्री, मैथ और केमिस्ट्री कितना? 9, 9 में से 4 खत्म, 5।
ठीक है, मैथ एंड फिजिक्स टोटल कितना 12, 12 मतलब ये 8। बोलो केमिस्ट्री कितना 29, केमिस्ट्री 29, तो 5 4 9 और 3 12, 12 29 माइनस 12 कर लो, बोलो 7 और 17 कितना हो गया बच्चों 17, ये केमिस्ट्री हो गया। फिजिक्स बच्चों 24, फिजिक्स कितना हो गया आपका 24, ध्यान रखें फिजिक्स कितना हो गया 24। फिजिक्स देखिए, फिजिक्स कितना 24, ये लो 24, 8 4 12, 12 3 15, 15 और 9 24, देख लेना छोड़ भाई गुणा भाग। हाँ जी चलिए 19 है, 19 कहा कह रहे हो, केमिस्ट्री में देख लो, केमिस्ट्री में 29 है ना, तो 5 4 9 12 सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो यहाँ आगे बढ़ाओ, नंबर ऑफ पर्सन मैथमेटिक्स, अच्छा 19 है, रसायन में 19 है, अच्छा रसायन में 19 है साहब, गड़बड़ हो जाएगी, रसायन में कितने हैं 19 है, रसायन में 19 है, तो रसायन वाला वापस देखो भाई 19 है, तो 5 4 9, 5 4 9 और 3 12, 12 माइनस 17, सॉरी 12 इसमें से 19 में से, तो 19 माइनस 12 7। हाँ जी अब देख लो एक बार यहां तक, पुष्पेंद्र कह रहा है केमिस्ट्री में 19 गिवन है, वेरी गुड बहुत बढ़िया, ठीक है साहब। अब चेक कर लो एक बार फटाफट यहां तक पूरा, यहां तक पूरा चेक कर लो, फिर आगे बढ़ते। कंप्लीट, कमेंट कर दो एक बार जल्दी से फिर बढ़े आगे। क्या हो गया, कमेंट करो जल्दी से, कमेंट करो, यहां तक पूरा क्लियर होना चाहिए फिर बढ़े आगे, क्वेश्चन जो पूछा बाद में आ जाएगा। चलो चलिए साहब बढ़े आगे, वेरी गुड, ठीक है ये कंप्लीट। अब बचा क्या मैथ, मैथ वाले तो भाई फेवरेट है ही आपका, कितना हो जाएगा 23, मैथ पढ़ने वाले यहाँ कम है पर कोई बात नहीं, मैथ पढ़ने वाले 23 देखो तो 8 4 12, 12 और 5 17, 17 यानी 6। अब आपसे क्या पूछा है ओनली वन, केवल एक विषय पढ़ने वाले, तो एक तो रहा 6, एक रहा 9 और एक रहा 7, गलती मत करना भाई, एक विषय पढ़ने वाले 9 है 6 है 7 है, नन ऑफ दिस, 9 भी है 6 भी है 7 भी है, 9 भी है 6 भी है 7 भी है, तो एक विषय पढ़ने वाले 9 6 15, 15 और 7 22। कमेंट करो जल्दी से क्या कहानी क्लियर है क्या, और कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नन ऑफ दिस क्यों आया, नन ऑफ दिस क्यों आया, क्योंकि 6 भी सही है 9 भी सही है और 7 भी सही है, ठीक है। सही का मतलब ये ध्यान रखना, ओनली मैथ पढ़ने वाले 6 तो 6 सही करते, ओनली फिजिक्स पढ़ने वाले 9 तो 9 सही करते, और ओनली केमिस्ट्री पढ़ने वाले तो 7 सही करते। उसने बोला ओनली एक विषय पढ़ने वाले के 6 भी 9 भी और 7 भी, मतलब आंसर कितना आएगा 22, 22 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए रन ऑफ दिस किया, ध्यान रखिए बढ़िया तरीके से किया, वेरी गुड बहुत बढ़िया। चलिए सर बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आइए, अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द सेट ए एंड बी, इफ द सेट ए एंड बी, देखो भी if the set A and B are defined as y बराबर e की बार x, then x is element of R। देखो बोलो A में क्या आएगा, A में कैसे आएंगे, x बच्चों 0 लगाओ, x बच्चों 0 लगाओ, तो y मिलेगा e की बार 0 यानी 1, यानी y 1 आएगा, पहला एलिमेंट, ये पूरा एक एलिमेंट है बच्चों, पूरा एक एलिमेंट, ध्यान रखें पूरा एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखें। अब बोलो अगर 1 लगाओ, 1 लगाऊं, x जगह 1 लगाऊं तो y आएगा e, 2 लगाऊं तो 2 लगाऊं तो e स्क्वायर, 3 लगाऊं तो e क्यूब, और अगर -1 लगाऊं तो 1 अपॉन e, और -2 लगाऊं तो 1 अपॉन e स्क्वायर, ऐसे एंड सो ऑन। बहुत पूरा, बहुत बड़ा भाई, बहुत बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, पूरी दुनिया है, ये आ जाएगा। ये तो क्या है साहब ए आया, दूसरा आओ बी पे आओ, बी कैसा है, y बराबर x है, x एलिमेंट ऑफ r, मतलब 0 लगाओगे 0 आएगा, 1 लगाओगे 1 आएगा, 2 लगाओगे 2 आएगा, -1 लगाओगे -1 आएगा, -2 लगाओगे -2 आएगा। बच्चों ये दोनों अपनी लाइफ के अंदर कभी बराबर आ ही नहीं सकते, बराबर कभी नहीं आ सकते, जो एलिमेंट इसमें आएगा वो इसमें कभी नहीं आएगा, क्योंकि विरोधी है तो वैसे ही विरोधी, पॉइंट पॉइंट सब कुछ पूरी दुनिया। तो ध्यान रखिए भाई, ये कह रहा है कि बी सबसेट ए का, अरे गुरुजी एक कॉमन भी नहीं है,
आप बी सबसेट कह रहे हो ए का, ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, अरे भाई कहीं नहीं, ध्यान रखे ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव आएगा। भाई एक बी कॉमन नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी भी खाली रहेगा, सबसेट तो बहुत दूर की बात है। हाँ जी, ए यूनियन बी बराबर है, गलत। कमेंट कर दो एक बार, सबके क्लियर हो गया होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अधिकतर पूछ लिया था एग्जाम में, थोड़ा ध्यान रखें। जल्दी जल्दी बच्चों, सी आ रहा है धाकड़ साहब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई? हाँ जी, फटाफट कमेंट करते जाओ सारे साथीगण जो भी जुड़े हुए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए साहब बड़े आगे, वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट चलाए, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए। अगला क्या कह रहा है, इन्हें क्लास 100 स्टूडेंट, चलो भाई एक मीडियम कर लेते हैं इसमें। तो एक कक्षा के 100 छात्रों में से 55 छात्र गणित, बोलो नंबर ऑफ पर्सन इन क्लास, क्लास में कितने हैं? तो 100, नंबर ऑफ यूनिवर्सल 100 हो गए। नंबर ऑफ पर्सन मैथमेटिक्स पढ़ने वाले या इंटरेस्टेड 55, मैथ वाले कितने हो गए? 55। 67 भौतिक में, 67। नंबर ऑफ पर्सन फिजिक्स पढ़ने वाले कितना हो गया? 67। भौतिक में उत्तीर्ण हो रहे, तब केवल भौतिक में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या होगी। अब देखो भाई, ये थोड़ा सा अड़चन वाली चीज आ गई। क्या पहले क्या होता था, दोनों का मिक्स भी दे रखा होता था। अब देखें, यहां ध्यान देना, रेडी करना, दो स्टेटमेंट दिए। जब तक ये स्टेटमेंट अपने पास नहीं है ना, तब तक अपने पास दिक्कत है भाई, ये वाला स्टेटमेंट चाहिए। इसलिए एक काम करो, ये स्टेटमेंट तो होना चाहिए भाई। तो एक तो कौन है? मैथ है, एक कौन है? फिजिक्स है। मैथ और फिजिक्स, इसको क्या मान लेते हैं बच्चों? एक्स। तो फिजिक्स ये खत्म, फिजिक्स पढ़ने वाले 67, तो 67 माइनस एक्स, ये खत्म बच्चों। और ये 55 माइनस एक्स। अब बाय डिफॉल्ट बच्चों ध्यान रखे, बाय डिफॉल्ट ऐसे क्वेश्चन के अंदर बाय डिफॉल्ट ध्यान रखे, सर ये क्लास रिकॉर्डेड में ऐड होती है क्या? बिल्कुल साहब, रिकॉर्डेड में भी ऐड होती है, रिकॉर्डेड वाले लाइव में भी आती है, लाइव वाले लाइव में भी आती है। अपना जो स्टोर है, हर बंदे को किसी न किसी प्रकार का स्टोर मिला हुआ है। किसी ने टेस्ट सीरीज खरीदी, टेस्ट सीरीज का, तो उसमें भी जो लाइव वाला सेक्शन है वहां पड़ी रहती है, और बाकी बढ़िया तरीके से जमा रखी है। आप देखोगे तो टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर इन सबको जमा रखा है, वो आप वहां से देख सकते हो। हाँ जी, आ जाते हैं। सुनो यहाँ पर क्या बात कर रहा हूं। अब देखो स्टेटमेंट की कमी है इसमें, तो ध्यान रखे कि ये जो यूनिवर्सल है ना, ये यूनिवर्सल पूरा का पूरा यहाँ आके समा जाता है। ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल यहाँ आके समा जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया गुरु जी? कि भाई हर बच्चा उत्तीर्ण हुआ है ऐसा मान लिया जाता है, बाकी अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। 45 आ रहा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, एक कक्षा के 100 छात्रों में से 55 गणित में, 67 भौतिक में उत्तीर्ण हुए, तब केवल भौतिक में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या। मतलब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, सॉरी, केवल भौतिक, केवल भौतिक, केवल भौतिक, ये वाला ये चाहिए। ठीक है, तो अब ध्यान देवे, एक्स कैसे आएगा? कोई तो सामने होना चाहिए, तो सामने कौन होगा? 100 होगा, सामने 100 होगा। तो बच्चों 55 माइनस एक्स प्लस 67 माइनस एक्स बराबर 100। कहने का मतलब क्या हुआ? यहां ये माना जा रहा है कि 100 के 100 विद्यार्थी क्या हुए? उत्तीर्ण हुए। 100 के 100 विद्यार्थी क्या हुए? उत्तीर्ण। ठीक है भाई, ये लो, एक्स है, एक्स खत्म। यहां बोल दीजिए, ये एक्स उधर चला जाएगा, 7 5 12, 6 5 11 और 1 12, 122 माइनस 100 बराबर एक्स, यानी एक्स बराबर 22। एक्स बराबर 22 की वैल्यू यहां लगाए, एक्स बराबर 22 की वैल्यू यहां लगाए, तो बिल्कुल साहब एक्स बराबर जब 22 लगाऊंगा तो ओनली फिजिक्स वाले, भौतिक में, केवल भौतिक में, ध्यान रखें केवल भौतिक में, तो 67 माइनस 22, ध्यान रखिए, तो 7 में से 2 बच्चों 5, 7 में से 2 5, 6 में से 2 4, बिल्कुल गोविंद का आंसर सही है। आंसर कितना आएगा? 45। अरे साथियों क्लियर है क्या? कमेंट कर दो एक बार। बाय डिफॉल्ट कोई नहीं होने पर कुछ नहीं दिया गया, तो बाय डिफॉल्ट को अपन को इंटरेस्टेड में या उत्तीर्ण में या पढ़ने में सबको बराबर लेना पड़ेगा। हाँ जी बच्चों, डी आया, 45 आया, बहुत बढ़िया भाई। जल्दी से कमेंट कर दो सब लोग, D4। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी साहब, चलो भाई आगे, नेक्स्ट फॉर्मेट बढ़ाते हैं आगे।
चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड। हाँ जी साहब, यहाँ आ जाइए। क्या कह रहा है? किसी विद्यालय के 800 लड़कों में से, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ लेना भाई, मीडियम वैसे ऐसे क्वेश्चन में ही दिक्कत आती है, बाकी तो मैथ में कहाँ दिक्कत आती है। किसी विद्यालय में 800 लड़कों में से नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ यूनिवर्सल 800। 224 क्रिकेट खेलते हैं भाई, 224 क्रिकेट खेलने वाले, 224। 240 हॉकी खेलते हैं, नंबर ऑफ पर्सन, हॉकी हॉकी यानी एच खेलने वाले कितने हैं? 240। एंड 336 बास्केटबॉल खेलते हैं। अरे बच्चों, नंबर ऑफ पर्सन बास्केटबॉल खेलने वाले 336। इनमें से 24 बास्केटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं, नंबर ऑफ पर्सन बास्केटबॉल एंड हॉकी, बास्केटबॉल एंड हॉकी कितने बच्चों? 64। एंड का मतलब इंटरसेक्शन। हाँ जी, 80 क्रिकेट और बास्केटबॉल। लो भाई, क्रिकेट और बास्केटबॉल, क्रिकेट एंड बास्केटबॉल कितने बच्चों? 80। बच्चों 40 क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, नंबर ऑफ पर्सन क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट एंड हॉकी। लो भाई, क्रिकेट एंड हॉकी खेलने वाले कितने साहब? 40। 24 तीनों खेल खेलते हैं। हो गया काम बच्चों, 24 तीनों खेल खेलते हैं, 24 तीनों खेल खेल खेलते हैं। हॉकी, क्रिकेट, ध्यान रखिए भाई, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल तीनों खेलने वाले कितने बच्चों? 24। तब कोई भी खेल न खेलने वाले लड़कों की संख्या वो बताइए जो एक भी खेल नहीं खेले। डायग्राम बना लो, कहीं पर भी गलत होने का चांस नहीं है। देखो भी क्या फर्क। हाँ जी, थोड़ा दिमाग लगाना, फॉर्मेट कैसे बन रहा है, किस तरीके से चलेगा। ये लो भाई, ये हो गए फॉर्मेट। ये कितने? क्रिकेट, बास्केटबॉल और हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल और हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल और हॉकी। ये लो सर, सबसे पहले तीनों का कॉमन, तीनों का कॉमन बच्चों 24। ध्यान रखिए भाई, तीनों का कॉमन कितना? 24। जोड़ भाई गुणा भाग अच्छा वाला करना पड़ेगा, जोड़ भाई गुणा भाग अच्छा वाला करना पड़ेगा। ध्यान रखिए भाई, ये कितना आ गया? 24। कितना हो जाएगा? 24। फॉर्मेट ये बन जाएगा। चलो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। क्वेश्चन हटा देते हैं, क्वेश्चन की अपने को जरूरत नहीं है, अपने को बस अब इसकी जरूरत है। हाँ जी, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। थोड़ा सा बड़ा चाहिए, चिन्ह चिन्ह लिखेंगे मजा नहीं आएगा, थोड़ा मैं अच्छा कर देता हूँ, देख लेना। लो भाई, ये चाहिए, ये आपका क्या हो गया? ये क्रिकेट खेलने वाले हो गए बच्चों, ये हॉकी खेलने वाले हो गए बच्चों, और ये बास्केटबॉल खेलने वाले। क्रिकेट, हॉकी एंड बास्केटबॉल। अब जोड़ भाई गुणा भाग जल्दी से करवाना। ये 24, सबसे पहले क्या भर दिया साहब? 24। हॉकी एंड क्रिकेट देखो, हॉकी एंड क्रिकेट 40, 40 में से 24 16, ये खत्म। हाँ जी, फिर आगे बढ़ाइए, नेक्स्ट फॉर्मेट। क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, क्रिकेट एंड बास्केटबॉल कितना बच्चों? 80। 80 में से कितना भर चुके हो आप? 24। 80 में से 24, 80 में से 24, ये लो भाई, हटा दो। 10 में से 4 6 आ जाएगा, और 7 में से 2 5 आ जाएगा, 56। जोड़ भाई गुणा भाग आप भी ध्यान रखिएगा, ये खत्म। बास्केटबॉल एंड हॉकी, बास्केटबॉल एंड हॉकी कितना बच्चों? 64। 64 में से 24 भर चुके, 40। कितना हो जाएगा? 40। भरते जाइए, जोड़ भाई गुणा भाग है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। फॉर्मेट को आगे बढ़ाइए, यहाँ जाइए, बोलो ये भी खत्म। बास्केटबॉल 336, बास्केटबॉल देखो ये रहा, पहले इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, 56 और 24, 80, 80 और 40 120, तो 336 में से 120 हटा दो, 120 हटा, 336 में से 120 हटा दो, 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2, 216। कितना आ जाएगा साहब? 216। हाँ जी, डी आ रहा आंसर, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। देखते हैं अभी, ये लो भाई, बास्केटबॉल खत्म। हॉकी वाले 240, हॉकी वाले 240, ये 240, तो भाई 24 और 16 40, 40 और 40 80, 80 और 240, 240 माइनस 80 160, 240 माइनस 240 माइनस 80 160। जोड़ भाई गुणा भाग आप भी देखते रहे, बोलो क्रिकेट यानी 224, देख लो भाई, 24 और 56, तो 4 इधर 80, 80 90 और 96 96, ठीक है, किस में से? 224 में से। हटा दो भाई, 14 में से 6, 14 में से 6 8, और
यहाँ आ जाइए, 11 में से 9 2 और कितना हो गया 128। हाँ जी, ये कितना आएगा 128। अब बच्चों क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। किसी विद्यालय के ये छात्र लास्ट में पढ़ लो। तो कोई भी खेल न खेलने वालों की संख्या, टोटल छात्र कितने बच्चों 800 है, 800 में से इन सब का जोड़ बाकी चाहिए। हाँ जी, नहीं खेलने वाले कहाँ मिलेंगे, बाहर। ये सब क्या है, खेलने वाले। तो आंसर, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 800 माइनस इन सब का जोड़। 800 माइनस इन सब का जोड़, देखो भाई जोड़ कर दो। हाँ जी, देख लेते एक बार, ये कितने, देखो सबसे पहले ये पूरा पूरा, ये पूरा पूरा बंडल देख लो, ये पूरा पूरा बंडल। तो बास्केटबॉल देखो, बास्केटबॉल कितना 336, ठीक है। तो 336, 336 बास्केटबॉल वाले कितने 336 प्लस, हाँ जी ये पूरा खत्म हो गया। अब देखो यहाँ आ जाओ, 336 प्लस 160 प्लस 16 प्लस 128, इन सबको जोड़ लो। कैसे भी जोड़ सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंडेबल है, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान रखना। बोलो कितना बन जाएगा बच्चों, 800 में से, 800 में से इधर जोड़ो, 8 और 6 14, 14 14 और 6, 14 और 6 20, 2 2 4 5, 5 और 6 11, 11 और 3 14, बोलो 1, 1 और 1 2, 3 और 3 6, 640, यानी टोटल मिला के 160। कमेंट कर दो एक बार, आंसर क्या आ जाएगा 108। सही है भाई, बिल्कुल सही है, 100% सही है, डी ऑप्शन। डी डी 160, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, समझ में आ रहा है। मतलब 160 कौन से, नहीं खेलने वाले, नहीं खेलने वाले कहाँ रहेंगे, बाहर रहेंगे। तो ये जोड़ भाई गुणा भाग। वैसे बच्चों ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो अपने क्वेश्चन बिल्कुल इजी आएगा, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनमें क्वेश्चन काफी इजी आता है, आराम से सेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ऐसा फॉर्मेट बन जाता है, क्योंकि ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 5-5 के स्लॉट में आते हैं, तो भाई अगर यहाँ आए तो थोड़ा सा ध्यान रखना है सबको। हाँ जी, चलिए साहब बड़े आगे, नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट क्या आएगा, अगला क्वेश्चन देखिए। इफ ए बी एंड सी आर नॉन एम्प्टी, इफ ए एंड बी सी आर नॉन एम्प्टी सेट, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। एक्चुअली में इसका क्या कर लो, क्वेश्चन का डायग्राम बना लो, क्वेश्चन का डायग्राम बना लो। ए माइनस बी और बी माइनस ए, ये रहा ए और ये रहा बी, ए माइनस बी ये रहा, और बी माइनस ए ये रहा। ये कौन है, क्वेश्चन है, ये कौन है, अपना क्वेश्चन है, ध्यान रखें। अब यहाँ आओ, ए यूनियन बी, पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये सीखना है, ध्यान रखना, सीखना है। बहुत सारे कहते हैं गुरुजी ये अच्छा नहीं है, सीखना है, ये बहुत इजी है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ये पूरा है, माइनस अगर बी में से करे। अब आप एक चीज बताओ, ए यूनियन बी तो ये पूरा है, पूरा है, पूरा है, पूरा है, पूरा है, माइनस बी हटाओ तो बच्चों ये आएगा। तो आप एक चीज बताओ, क्या ये ऑप्शन इसके बराबर होगा क्या, तो नहीं, चलो गलत। अब ए में से ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी तो पूरा है, और ए में से माइनस करोगे, ए माइनस करोगे, यही वाला तो बचेगा, ये भी गलत। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी, ए यूनियन बी मतलब पूरा, में से ये हटा दो, बोलो पूरा, देखो ध्यान से, ए यूनियन बी पूरा, में से क्या हटा दो, ए इंटरसेक्शन भी हटा दो, तो ये आएगा और ये आएगा, देखो परफेक्ट सही है। हाँ जी बच्चों, क्लियर है क्या, ये नहीं बैठेगा। ऐसे फॉर्मूले बहुत, लाखों फॉर्मूले बने, एक भी लो याद नहीं रखना है, डायरेक्ट काट। क्लियर हो गया क्या, वेन डायग्राम बनाना है, हर एक का वेन डायग्राम बना लो, काट दो, हर एक का वेन डायग्राम बनाओ, काटो, हर एक का वेन डायग्राम बनाओ, काट लो। हिट एंड ट्रायल इससे इजी नहीं हो सकता है, ध्यान रखें। ये भी मानने वाला भी इजी नहीं हो सकता है, ये खूब इजी, आराम से कर सकते। हाँ जी, चले बच्चों आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए। द सेट ए गिवन है, और आपका ये है एक्स, एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है, आर से, और एक्स स्क्वायर बराबर 16। तो बताओ ए में कितने आएंगे, 2 आएंगे, एक्स बराबर 1 4 आएगा, और 1 माइनस 4 आएगा। अच्छा एंड भी है, एंड भी है, एंड देखो एक्स द सेट, एक्स में आर, एक्स कहां से लेना है, आर से,
एक्स स्क्वायर बराबर 16 एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स बराबर आएगा +-4 और इधर से एक्स बराबर 3 आएगा। अब इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है बच्चों? एंड। क्या लग रहा है? एंड। इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है? एंड। ठीक है ना, दोनों के बीच में लग रहा है एंड, एंड लग रहा है। तो भाई एंड का मतलब ये हो गया इन दोनों में से कॉमन कौन है, इन दोनों में से कॉमन कौन है, कॉमन कौन है, कॉमन कौन है? तो कॉमन क्या आएगा बताओ? 4 - 4 3, कौन कॉमन आएगा? कोई भी कॉमन नहीं आएगा, आंसर आएगा भाई। क्लियर है क्या कहानी? दोनों में से भी कॉमन चाहिए। क्वेश्चन बहुत इजी पूछ लिया। पूरा फॉर्मेट रेडी करो जल्दी से, फिर बढ़े आगे। आया क्या? क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। एक्स स्क्वायर बराबर 16 ना एक्स बराबर 3, इन दोनों में कॉमन बताओ। अरे कॉमन थोड़ी अलग अलग है, तो अलग अलग है। वो है +-4 और वो है 3। एक +-4 और एक कितना? 3। दोनों में कॉमन कितना हुआ? कोई कॉमन नहीं हुआ, कोई भी कॉमन नहीं। एंड लग रहा है बीच में, ध्यान रखे एंड लग रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे पूछा गया। वैसे भी ऑप्शन देखे दूसरे, तो एक कह रहा 4 आएगा, भाई 4 क्यों लेंगे? एक कह रहा 3 आएगा, 3 का क्यों लेंगे भाई? 3 तो कुछ है ही नहीं। एक कह रहा 14, 3 और 4 आएगा, भाई 3 4 तो ठीक है, 14 कहां से आया भाई? ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। बढ़िया क्वेश्चन, क्लियर हो जाना चाहिए भाई सब लोगों के। चलो भाई बढ़े आगे। नेक्स्ट फॉर्मेट देखिए। गिवन द सेट ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, देन द ए यूनियन बी। तो भाई बी इंटरसेक्शन सी देखो, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा? बी इंटरसेक्शन सी तो एक ही आएगा, 4 आएगा, और तो क्या 4 आ जाएगा। तो देखो 5 और 6 तो रह गए, तो ये ऑप्शन आंसर में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, अब बोला क्या करना है? एक का इसके साथ 1 2 3 4 बी सही। अरे फोकट का नंबर है, ऐसे तो कुछ भी करवा लो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से आपको। ठीक है ना, ये तो 11वीं 12वीं लेवल हो गया। ठीक है ना, गिवन द सेट ए बी सी, देन ये 1 2 3 4, ये तो भाई कर लोगे आप लोग, विश्वास है। ये लास्ट टाइम में कौन जुड़ रहा भाई? छवि क्लास का टाइम 12 बजे का है, ध्यान रखो भाई, क्लास का टाइम 12 बजे का है, और रोज जुड़ो, रेगुलर जुड़ो। हाँ जी, चलिए साहब बढ़े आगे। नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए। अगला फॉर्मेट क्या है, उस फॉर्मेट को देखिए। हाँ जी, द नंबर ऑफ नॉन एम्पिटी सबसेट, खत्म बच्चों। द नंबर ऑफ नॉन एम्पिटी सबसेट, सबसेट टोटल कितने? 4, 2 की पावर 4 यानी 16, 2 की पावर 4 यानी 16। नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? ये होंगे। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 15 ही होंगे, ध्यान रखना। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, ध्यान रखना 2 की पावर n, वही होगा। कितना है? 16। कंप्लीट, वेरी गुड। जल्दी जल्दी बच्चों फटाफट, बहुत इजी भी है, कुछ लेवल भी है, सारे करने अपन को। तो हर तरीके के क्वेश्चन के अंदर बैठाना है मैटर। चलिए साहब बड़े बच्चों आगे अगला क्वेश्चन देखिए। फिर आ गया, एक कक्षा में 175 विद्यार्थी है, एक कक्षा में 175 विद्यार्थी हैं। निम्न आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि कितने विद्यार्थी एक या एक से अधिक विषय का चयन करते हैं। गणित 100, भौतिक 70, रसायन 40, गणित और भौतिक 30, गणित और रसायन 28, भौतिक और रसायन 23, गणित भौतिक और रसायन 18। तब कितने विद्यार्थियों के पास केवल गणित विषय है? कर लोगे? कमेंट कर दो, ऐसे खूब सारे आ गए, अब तो कर ही लोगे भाई। ठीक है ना, कर लोगे? फटाफट कमेंट करो। इसका आंसर आ रहा है 60। ठीक है भाई, आंसर आ रहा है 60। खूब सारे करवा लिए भाई, आज खूब सारे करवाए ऐसे क्वेश्चन, तो ध्यान रखे भाई, कर लोगे। अब तो कॉन्फिडेंस आ रहा होगा ना, तीनों कॉमन दे ही रखा है, क्वेश्चन आउट ऑफ रेंज है ही नहीं। देखिए हाई लेवल के अपने आते ही नहीं, क्योंकि नेट है, गेट है, गेट है, उनमें आते हैं इनके हाई लेवल क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा बनते हैं इसके अंदर, पर इतना लेवल नहीं। हाँ जी देखो भाई, यहाँ फॉर एनी टू सेट ए बी, देखो कुछ नहीं करना है, कुछ भी। फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ध्यान रखे, ए माइनस बी, फॉर्मेट ये बनेगा। देखो एक बार लगाओ इसका आंसर जल्दी से, बढ़े फिर।
हाँ जी, देखे भाई, a माइनस ए माइनस बी, देखो a माइनस ए माइनस बी, क्या कहना चाह रहा है, a माइनस ए माइनस बी। तो कटिंग वटिंग कर सकते हो आप। बाकी a माइनस बी क्या आएगा भाई, a माइनस बी क्या आएगा, देखने वाला फॉर्मेट ये है। तो ये हो गया a माइनस बी, बताओ ये रहा, और a में से एक बार और माइनस कर दिया इसको, तो भाई खाली हो जाएगा, एमपीटी, एमपीटी आएगा, एमपीटी आ जाएगा, एमपीटी आ जाएगा, एमपीटी आ जाएगा, एमपीटी खाली आएगा। a माइनस बी तो ये आएगा। अब अगर a में से जो आया है उसको भी माइनस करे, नहीं बच्चों, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो रहे, बोलो, a में से ये माइनस करे तो आंसर क्या आएगा, ये वाला आएगा। कंप्लीट। बी कह रहा है, देखो ये थोड़ी आएगा क्या, ये वाला आएगा ना, ए में से ये वाला माइनस, तो ये बच जाएगा, बचा हुआ पोर्शन। कंप्लीट करो जल्दी से, ए इंटरसेक्शन बी बोल सकते हो आप, ए इंटरसेक्शन बी, फटाफट कमेंट करो। काट दिया होगा नॉर्मल खोल के, है ए से ए को उड़ा दिया होगा बेचारे को, माइनस माइनस प्लस बी आ गया, वेरी गुड, धोखा दे रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखे भाई, ए में से ए माइनस बी मतलब ये वाला सेक्शन माइनस करेंगे तो ये हट जाएगा, क्या बचेगा, ये तो बचेगा ना, पर ये तो बचेगा, दोनों का कॉमन वाला सेक्शन ये बचेगा, ये बचेगा, तो ये कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी। सर ये गेट के सिस्टम क्या है, सर ये क्या कह रहे हो भाई, काकड़ साहब क्या कह रहे हो, सर ये गेट के सिस्टम क्या है, माइनस यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ा रखा है पूरा। सी, सी गेट, अच्छा ये तो कॉम्प्लीमेंट है ना, इसके लिए बोल रहे होंगे आप, ये तो कॉम्प्लीमेंट है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट मतलब उनको छोड़ के बाकी सब, सी का कॉम्प्लीमेंट अंडर सेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी ए का कॉम्प्लीमेंट, अब ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया, ए को छोड़ के पूरा बार, और बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के पूरा बार, उन दोनों का क्या करें, इंटरसेक्शन करें। अपन ने कोई हिट एंड ट्रायल नहीं लगाया, सीधा आंसर आता है इसमें, सीधा आंसर बैठ जाता है। हाँ जी, कंप्लीट है क्या, फटाफट कमेंट कर दो। चलो यहां तक कर लीजिए एक बार, कल अपन यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, कल खत्म कर लेंगे इसको, फिर इसके बाद वाला टेस्ट भी दे दो, 10 नंबर टेस्ट भी आप दे दो, ठीक है, परसों अपन उसको सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो भी मेजर टेस्ट आ रहे हैं उनको लगाने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है, अगर उनके सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन भी मैंने डलवा दिए, वो भी आप देख लो। ऐसा ऐसा मत करना, पहले सॉल्यूशन देख के फिर पेपर मत लगाना, पहले पेपर लगाना, जितने आपको आ रहे वो वहां से कर लीजिए, फिर उसके बाद आप उधर देखिए, ठीक है। और जो पीडीएफ आ रही है, जो जो वीडियोस वगैरह आ रहे हैं, उन सबको आप देखना शुरू कीजिए, क्योंकि आपको ही पता है कि इतने सारे टेस्ट है, सारे के सारे एक साथ तो कैसे करवाएंगे, तो उनके लिए मैं इक्विपमेंट दे रहा हूँ, जिनके मैं पीडीएफ डाल रहा हूँ उनकी आप पीडीएफ देखिए, जिनके मैं वीडियो डाल रहा हूँ उनके वीडियो देखिए, जैसे ग्रेजुएशन वाले सेक्शन है तो उनके वीडियो डाल रहे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहे हैं तो कर लो उन एक्स्ट्रा क्वेश्चन को, कोई कमी नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहे हैं एक्स्ट्रा कर लो, पर आपके टेस्ट के क्वेश्चन जरूर सेलेक्ट होंगे। ग्रेजुएशन वाले कुछ क्वेश्चन में ध्यान रखना, 11 12th वाले में नहीं, 9 10th वाले में नहीं, ग्रेजुएशन वाले कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत है, कुछ क्वेश्चन के अंदर बहुत कम, ठीक है, वैसे तो मैं उनको चेंज करा दूंगा, पर ध्यान रखे जो मैंने पेपर सॉल्यूशन करवा रखा है उस समय उनको सही करवा रखे, ध्यान रखें, जो सॉल्यूशन करवा रखा है उसमें जरूर देखें आप, उसमें परफेक्ट मिलेगा। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल अपन वापस मिलते हैं। पुष्पेंद्र, हाँ जी, पुष्पेंद्र कह रहा है सर एलपीवी बाकी रह गया है तो अब कर सकते हैं क्या, ओनली क्वेश्चन से काम बनना है, नहीं, अरे करना पड़ेगा साहब, कोई भी टॉपिक बिना पढ़े तो लगाना ही मत, बिना पढ़े मत लगाना, ठीक है ना, टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद ही कंसिडर, बाकी वो टॉपिक फिर पूरे ही छोड़ दो आप। मैंने रिकॉर्डेड क्लास ले रखी है, बहुत बढ़िया भाई, रिकॉर्डेड क्लास ले रखी, पढ़ लो अब,
पढ़ लो, एक बार देख लेना, एक बार देख लेना। और जो 31वां और 32वां वीडियो जो अभी मैंने नया बनाया है उसको तो स्पेशली देख लेना, वहां से एक क्वेश्चन अभी फर्स्ट ग्रेड में भी आया, आगे भी आएगा। देख लो एक एक बार देख लो भाई, छोड़ो मत, छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनेगा। किसी भी टॉपिक मत छोड़ो, कब कौन सा लेवल कमजोर आता तो पता नहीं चलता, और किसका एकदम से लेवल बढ़ जाएगा ये भी पता नहीं चलता। हाँ जी, कंप्लीट। देख लो भाई, अभी समय है। अरे लोगों के तो आज के दिन के बाद, आज का मतलब आज 7 तारीख है, तो 40 दिन में लोगों के तो कोर्स होंगे। कहाँ बातें कर रहे हो आप? आपने तो इतना पढ़ रखा, एक दो टॉपिक की तो बात है, पढ़ लो, छोड़ो मत। हाँ जी, चलिए साहब, ठीक है जी, पढ़ लो, छोड़ना मत, कुछ भी मत छोड़ा। रहे मैं तो एक एक पॉइंट ढूंढ ढूंढ के लेके आ रहा हूँ पढ़ाने के लिए आपको, कि कुछ छोड़े नहीं, कोई पॉइंट छोड़े नहीं। आप ऐसे टॉपिक के टॉपिक छोड़ोगे कैसे भाई? कौन माफ करेगा आप लोगों को? ठीक है, पढ़ लो भाई। ठीक है जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वापस मिलते हैं अपन कल।